दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर एक एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और यह फैसला जो है मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड पर कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। उन अमेंडमेंट्स को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला सुनाया है वो एक अलग केस था, उसके ऊपर उन्होंने फैसला सुनाया है और इस केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता भी खोल दिया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस चल रहा था। जो मोदी सरकार ने जो वक्फ बिल पर जो अमेंडमेंट किया था उसमें एक टर्म आता है वक्फ बाई यूजर, मतलब कि अगर आप किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो वो आपका हो गया। अगर हम कहीं पे रास्ते से जा रहे हैं और डेली जा रहे हैं तो वो रास्ता मेरा हो गया। अगर हम कहीं पे नमाज पढ़ रहे हैं, डेली नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जगह मेरा हो गया। इसी को कहा जाता है वक्फ बाई यूजेस। तो इस पर जो है मोदी सरकार ने भी अमेंडमेंट किया था और इसके ऊपर जो है जितने भी मौलाना थे, मौलवी थे और जितने भी मुस्लिमों की जो राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं उन सब ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो समझने का कोशिश करते हैं कि मामला क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, वो भी जो केस डाले हैं वो भी एक मुस्लिम ही थे। उनका कहीं पर कोई खाली जमीन था जिसके ऊपर वो घर बना रहे थे। तो जब घर बना रहे थे तो उनका जो ग्राउंड फ्लोर था जहां पर वो पार्किंग की फैसिलिटी देने वाले थे, वो जगह जब खाली थी तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप इस जगह का यूज कर लीजिए नमाज पढ़ने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से जो पार्किंग वाले स्पेस था वहां पर लोग नमाज पढ़ते रहे और साथ साथ पैरेलली बिल्डिंग का काम भी चलता रहा। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, तकरीबन उसमें 1 से 1.5 साल 2 साल समय लग गया। जब बिल्डिंग कंप्लीट होता है तो जो मुस्लिम थे, जो बड़े सज्जन आदमी थे, जिन्होंने अपनी प्रीमाइसेस को मुस्लिमों को दे रखा था नमाज पढ़ने के लिए, धार्मिक काम के लिए दे रखा था, उन्होंने उनसे कहा कि अब देखिए मेरा बिल्डिंग हो चुका है खाली, अब मुझे ग्राउंड फ्लोर पर काम करना है, तो अब इसको आप यूज न करें। अब हम इसको पार्किंग के लिए पूरा फैसिलिटेट करेंगे और जो भी आएंगे उनकी यहां पर गाड़ी पार्क होगी। तो इस पर जो है जो वहां के मौलवी थे उन्होंने इस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं करीब 2 साल से, तो वक्फ बाई यूजेस के अनुसार ये जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है वो अब हुआ वक्फ का, अब इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। तो जो आदमी थे वो थोड़े से दबंग टाइप के आदमी थे, उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर इसकी शिकायत की। तो ट्रिब्यूनल ने भी तो वही किया कि उन्होंने बोला कि भैया ये तो सारा प्रूफ है कि देखिए यहां पर नमाज लोग पढ़ते थे, फोटोग्राफ्स हैं और भी सारे सबूत हैं जो ये बता रहे हैं कि ये वक्फ की ही जमीन है। वक्फ बाई यूजर्स के अनुसार ये प्रीमाइसेस जो है वो अब वक्फ का हो गया। तो वो आदमी को तो समझ में ही नहीं आया कि अब हम करें क्या। तो वो भाई साहब चले गए सीधा हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की, उन्होंने अपना सारा किस्सा बताया कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो ट्रिब्यूनल का काम है और ट्रिब्यूनल ने अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी किया नहीं है। जब ट्रिब्यूनल कोई आदेश जारी कर देगा तब आप हमारे पास आइएगा, हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। और उनकी प्ली उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो भाई साहब चले गए सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई करी। और अपने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जो बातें कही हैं, जो फैसला दिया है, वो फैसला मील का पत्थर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि जो वक्फ बाय यूजर जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो नोटिफाई नहीं हुआ है या जिसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, उसका सुनवाई ट्रिब्यूनल नहीं कर सकता है। ट्रिब्यूनल का कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर जो प्रॉपर्टी नोटिफाई नहीं है, जिसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, वो सिविल कोर्ट जाएंगे और ये मुकदमा सिविल की तरह चलेगा। तो ये जो है बहुत बड़ा जजमेंट अब हुआ है। अब इसके ऊपर देखिएगा सिविल के मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ न जाने कितने लोग अपनी अपनी जमीन जिसकी कब्जा वक्फ वालों ने कर रखा था, अपनी अपनी जमीन छुड़वाने के लिए लोग अब सिविल कोर्ट जाएंगे। अच्छा, ये तो हुआ उस चीज का फैसला जिसमें नोटिफाई नहीं हुआ है, जो प्रॉपर्टी नोटिफाई नहीं हुआ है प्रशासन के द्वारा और वक्फ के द्वारा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी नोटिफाई हो जाता है तो उसका जो है मामला ट्रिब्यूनल में चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल अब अंतिम निर्णय देगा। ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया जा सकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब जो है अगर नोटिफाई जो है गलत तरीके से हुआ है, प्रशासन ने किया है या वक्फ बोर्ड ने किया है, तो वक्फ बोर्ड को दिखाना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कैसे ट्रांसफर होकर आई है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वक्फ को साबित करना पड़ेगा, और अगर साबित नहीं कर पाती हैं तो जो है उसके पास, ओरिजिनल वाले के पास वो प्रॉपर्टी चला जाएगा। तो ये दोनों निर्णय से जो है पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड का सिस्टम हिलके रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है 97% वक्फ बाय यूजर है। मतलब उनके पास किसी तरह का कोई कागज नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है। सिर्फ वो लोग वहां पर नमाज पढ़ना शुरू किए हैं कई सालों से, और उन लोगों ने उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिक्लेयर कर दी है। तो अब जो है इसके ऊपर सिविल का मुकदमा दायर होगा, और जिसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ करना होगा कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या फिर कोई आम नागरिक हो। तो वक्फ बोर्ड वाला देखिए, वक्फ बोर्ड ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज की जमीन को उन्होंने कब्जा किया है, उन्होंने मुसलमानों की भी जमीन कब्जे में करी है। और इसके जो भुक्तभोगी हैं वो सर्व समाजी हैं, मतलब सभी समाज के लोग वक्फ बोर्ड के भुक्तभोगी हैं जिनकी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है। तो इस जजमेंट के बाद एक बहुत बड़ा रास्ता सब लोगों के जो वक्फ बोर्ड से पीड़ित हैं उनके लिए एक बहुत ओपन मार्केट खुल जाता है। वो अब डायरेक्टली सिविल कोर्ट जा सकते हैं और सिविल केस की तरह अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। तो अब देखिए मोदी सरकार ने भी यही चीज करने का प्रयास किया था, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद जो है
मोदी सरकार का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो अब देखिए इसके ऊपर वो जो फैसला वो तो अलग से चल ही रहा है। जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके ऊपर जो रोक लगाने के लिए जो बात चल रही है वो तो अलग केस चल ही रहा है, ये अलग सा एक केस था। तो देखिए, तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।